हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजी एकेडमी क्लासेस में। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी में होता है। तो इससे पहले हम लोग ने काफ़ी सिस्टम पढ़ लिया है। ये लास्ट इसके बाद एक और सिस्टम है, तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक है, काफ़ी अच्छे टॉपिक है। इसको आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जो इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, किस उससे क्या होता है, तो इसके बारे में है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? ऐसे समझिए, ट्रांसपोर्ट मतलब हम लोग कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि ट्रक से कोई सामान दिल्ली से लेके मुंबई जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। मतलब देखिए, कोई चीज़ वो तो ट्रांसपोर्ट हो गया, और वही चीज़ को बड़े पैमाने या बड़े साथ में करते हैं। जैसे कि एक ट्रक से कोई सामान एक बार ले गए तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया, और वही सामान को हम बार बार लेके जाना होता है हमको, और एक बार में 10 ट्रक जाता है। तो और ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और एक चीज़ को हमारे मतलब हर जगह लेके जाना है, उसके फिर आना है, फिर वो सामान को रोज़ का मतलब डेली का काम हो गया उसका, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। वो सिस्टम पे काम कर रहा है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कोई एक सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है। या तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काफ़ी सिस्टम है कि मतलब ब्लड है, तो ब्लड वो ऑक्सीजन भी लेके जाता है, कैरी करता है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से लाता है, फिर उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है फिर उसको लेके आता है, फिर उसको निकालता है, फिर उसके बाद एनर्जी जो होता है उसको सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस चीज़ में मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। जब एक काम करता है तो उसको बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बोलते। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम लगना मतलब कि उसमें कोई कार्य होते हैं, ठीक। सिस्टम हो गया मतलब मान लेते हैं हम कोई बोल रहे हैं कि ये सिस्टम मेरा काम कर रहा है, तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब कि ज़्यादा चीज़ लगा हुआ है ना। अब हम बोल दिए कि एक लाइट जल रहा है, तो वो सिस्टम नहीं हुआ ना। मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइट लगा हुआ है, उसका एक कैमरा है, ठीक। उसके बाद और इधर पूरा मतलब कि स्टूडियो टाइप का है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम है। अपने भाई मतलब अपने पास सिस्टम है इस चीज़ का, तो इसलिए सिस्टम इसको बोल सकते हैं। या अपने पास लाइट वगैरह कुछ नहीं होता है तो उनको सिस्टम नहीं बोलते, सीधा बोलते कि एक कैमरा एक लाइट है, उससे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बोलते ना। तो ये सिस्टम मतलब कि सिस्टम मतलब होता है हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो, और वो टाइम के साथ अपने काम जो है उसको पूरा करता हो, और बड़े पैमाने और एक साथ करता हो, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सिस्टम क्या होता है। सिस्टम लगना मतलब कि उनके ऊपर कुछ होना। जैसे कि हम लोग अपने नाम के पीछे या आगे लग जाते, किसी का टाइटल होता है यादव, शर्मा या अदर चीज़ लगता है, उसका मतलब टाइटल का भी कुछ रीज़न होता है। तो इस रीज़न नहीं तो आदमी तो मामूली भी रख सकता है ना, कुमार, ये कुमार, वो कुमार, तो ऐसे भी रख सकता है। तो इस सिस्टम मतलब लगना, इसका पीछे टाइटल लगना, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। आशा है कि आप लोग समझे होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है? देखिए, इसमें देयर आर 2 टाइप्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फोटिक सिस्टम, ठीक। आज हम लेकिन पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी आधा ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसका जो पार्ट आएगा तो सब आएगा, लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फोटिक सिस्टम। उसके बाद आता है, देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम किस पे काम करता है? ब्लड पे। आप लोग सुने होंगे इसका सर्कुलेशन मोशन धीरे हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सुने होंगे ना, या कहीं डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, सुने होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पे काम करता है। तो अब होता है ब्लड क्या होता है, किसे कहते हैं? ब्लड क्या होता है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प ट्रांसपोर्टिंग एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि ब्लड जो होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में काम करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन, हम बोले ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अदर अभी आगे बता देंगे, अदर काफ़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? ब्लड के अंदर क्या उपस्थित होता है? प्लेटलेट्स एंड WBC एंड RBC भी होता है। RBC तो हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, वो काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक। और WBC एंड प्लेटलेट्स जो है ये आपके करते हैं कौन सी में? प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए, हमारे शरीर में मतलब कि वो मैन है, तो उनके शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, ठीक। 5 से 7 भी चली जाता है, 5 से 6 लीटर होता है, मामूली 5 से 6 लीटर बोला जाता है। उसके जो औरत होते हैं उनके शरीर में 4 से 5 लीटर ही होता है, ठीक। इस चीज़ को आप बढ़िया समझ लीजिएगा। उसके होता है ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ब्लड जिसमें भी मूव करता है ना, जैसे पानी जो मूव करता है तो वो किसके? पाइप्स में करते हैं।
तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि पाइप्स में करते हैं। और ये जो ब्लड जो बोलते हैं इसको तो हम पाइप से नहीं बोल सकते हैं ना, कोई कोई तो नस बोल सकता है, वो गलत होते हैं। मतलब कि हाथ काट लेते बोलते नस काट लिया, अरे नस नहीं वो काटा है ना, वो तो ब्लड को ब्लड वेसल्स को काट लेता है। ये बहुत मतलब कि बहुत लोग ऐसा बोलता है कि इसके चक्कर में नस काट लिया, ये नस होता ही नहीं, तो नस क्यों काटता है, वो तो ब्लड वेसल्स को काट देता है। उसके बाद उसका ट्यूब इन विच ब्लड फ्लो, मतलब कि ये किस मतलब कि ये जो ब्लड फ्लो करते हैं ये किस पर्पज से करते हैं। देखिए किसके किसके अंदर करते हैं, पहला होता है आर्टरी, उसके बाद वेन, उसके बाद कैपिलरीज। ये आपको हार्ट में पढ़ाएंगे, हम बताएंगे हार्ट में। हार्ट मतलब उसका डायग्राम भी ऐसे कुछ होता है, ठीक। तो हार्ट में पढ़ने वाले हैं इस तीन को, हाँ, जो कि मतलब कि ब्लड फ्लो जो करता है यही तीन में करता है, सर्कुलेटरी मोशन जो होता है तो यही तीन के कारण होता है, आर्टरी, वेन, उसके बाद कैपिलरीज। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे तो उसमें मज़ा आने वाला है अगले विषय में। उसके बाद अब आता है कि ब्लड का फंक्शंस क्या है। ब्लड का फंक्शंस वही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट में बता दिया आपको कि ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस, मतलब कि डाइजेस्ट जो हो गया है उन सब्सटेंस को, जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हैं, हमारे जो एनर्जी बनते हैं, हाँ, तो उनको एटीपी के फॉर्म में, तो उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट सब्सटेंस है ना, वो डाइजेस्ट हो गया तो उनको ले जाने का काम कर रहा है, तो उसको ले जाते हैं। उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कि वेस्ट सब्सटेंस, वही मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद और क्या बोलते हैं, जैसे कि हार्मोन से भी वेस्ट निकलता है, तो वो सब उसी को बोल रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट, तो उसी को बोला जाता है। उसके बाद आता है हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन। हार्मोन्स आप लोग समझिए गए होंगे, हार्मोन्स का मतलब काफ़ी हार्मोन्स है, तो उस चीज़ का हार्मोन्स का कैरी करता है। एंड ऑक्सीजन का तो सबको पता है कि ऑक्सीजन का कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड। तो इस चीज़ें हैं, ब्लड का फंक्शंस है, ये ब्लड किसको कहता है, एंड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके लिए काम करता है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद और ब्लड का मतलब कि स्ट्रक्चर बताते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूजन वर्ड है। देखिए ये ट्यूब लेते हैं समझाने के लिए। ठीक, एक ट्यूब है, आरबीसी, ये टोटल हो जाता है डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा 44%, 1%, एंड अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्लाज्मा। अब देखिए ये ब्लड का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये ट्यूब है, इसमें आरबीसी है, उसका ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, ठीक। सबसे आपको देखिए ब्लड में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है, तो आप इस चीज़ को बताइएगा। आरबीसी का मीडियम होता है, उसका सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा का 55% होता है, समझ लीजिएगा। उसके बाद आरबीसी जो है वो 44% है, उसका डब्ल्यूबीसी जो है वो 1%, और डब्ल्यूबीसी जो है उसी में 1% जो है डब्ल्यूबीसी, उसी में क्या होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी का काम है कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह आगे उनका डेथ करना, उसको मारना, ठीक। डब्ल्यूबीसी का काम है, या तो आपके अंदर कोई बीमारी घुस गया, मान लीजिए कोई मच्छर वगैरह काटते हैं, तो वो एसिड वगैरह एसिड मादा मच्छर वगैरह जो काटता है, तो वो क्या होता है, उनका मतलब उनका जो हमारे शरीर में वो केमिकल्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह वो अंदर जाते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी को तो हार्मफुल होता है, क्योंकि मच्छर डेंगू काट लिया तो डेंगू होने का चांस हो जाता है। तो वो जो काटता है ना, तो वो डब्ल्यूबीसी ही उनको उनसे बचाता है। जब थोड़ा होता है तो कोई बात नहीं, डब्ल्यूबीसी बचाता है, उसके जब ज़्यादा रह जाता है तो
आपको बीमारी हो जाता है तो उनके लिए इलाज कराना पड़ता है, वो भी एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। पहले आप जाइएगा ना तो उसके बाद एंटीबायोटिक देगा, उसके तब आप सही हो जाएंगे। उसके बाद WBC का वही काम है। उसके बाद उसके अंदर होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है कि जब हाथ कटेगा ना आपका, जैसे कि कोई हाथ कट गया, किसी का हाथ कट जाता है, जैसे कि आज मेरा चाकू घुस गया हाथ में, इसलिए ये हाथ थोड़ा कम यूज करते हैं। जैसे चाकू घुस गया, सीधे घुस गया, इधर ब्लड निकलने लगा था, उसका ब्लड निकलने लगा ना तो उसके बंद नहीं हो रहा था, कुछ टाइम बंद नहीं होता है क्योंकि ताज़ा रहता है तो बंद नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पाउडर लिए, मतलब मेडिकल से ही पाउडर लिए, उसका पाउडर लिए, उसमें डाल के उसके दबा के रखे, ठीक। उसके बाद फिर बाद में उसको बंद धो दिए। उसके बाद फिर धोने के बाद ब्लड जो है ना ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब देखिए बंद जो हुआ ना, फिर भी मतलब कि उसको निकलना एक तरफ से निकलना चाहिए ना, बंद क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसके अंदर में रहता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, वो करता है खून को थक्का बनाता है। अब कहाँ पे वो होता है? एंडिंग पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कट गया, यहाँ पे जब कट जाता है तो यहाँ ब्लड जैसे निकलता है, कुछ अमाउंट तो ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि ब्लड मतलब कि देखिए ब्लड जब फ्लो होता है ना, जब ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड में क्या होता है, सोचिए आप 1% क्या होता है वो प्लेटलेट्स है। तो मान लीजिए मतलब कि यहाँ से आ रहा है, ठीक, मतलब कि ऐसा समझिए यहाँ पे मेरा कट गया। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब प्लेटलेट्स है। अब यहाँ जाते खून, यहाँ पे जाते 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 प्लेटलेट्स क्या होगा, यहाँ जमा हो जाएगा, खून के साथ तो निकलेगा नहीं ना। अब यहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ जमा होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर खून जो है वहाँ रास्ता जो है जाम कर देता है, और जाम होने के बाद देखिएगा वहाँ पे वो मतलब कि बैठ जाता है। तो कोई मतलब ऐसे उखाड़ उखाड़ के फिर हटा देता है, फिर खून निकलने लगता है। देखे होंगे आप लोग भी किए होंगे ऐसा कि मतलब हाथ जैसे कटता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं वहाँ पे वो हो जाता है, मतलब कि बैठ जाता है आके प्लेटलेट्स। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, ऐसे खोकर खोकर के निकाल देते हैं, उसके फिर बाद में खून निकलने लगता है। तो इस चीज़ का है, प्लेटलेट्स का यही फंक्शन है। उसके बाद अब देखिए प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हार्मोन्स, प्लाज्मा है। उसके WBC का हीमोग्लोबिन, पता है ये हीमोग्लोबिन है, और WBC आपको बताइए, RBC हीमोग्लोबिन है, WBC आपको बताइए दिए कि क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक। ये सब तो हम पहले बता दिया, अब वही नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो आप लोग को आशा है आप लोग को समझ में आया होंगे, क्योंकि मतलब कि ज़्यादा हाईली टॉपिक नहीं था, इजी टॉपिक ही था, तो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो देखिए बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक, बहुत मेहनत लगता है। मतलब कंटेंट ढूंढना, कंटेंट को फिर यहाँ बोर्ड पे शो करना, उसके बाद आपको मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करवाना, ये मेरा फ़र्ज रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग हम लोग को भी इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े का सहारा तो सब करता है, लेकिन छोटों का भी सहारा करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखे हैं तो कुछ सीखे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ नहीं सीखे होंगे, सब कंटेंट गलत ही हो सकता है। हर देखिए यूट्यूब पे सब तरह का रहता है कंटेंट देने वाला, लेकिन सबका कंटेंट देने का तरीका अलग होता है, ठीक। इसलिए हम लोग को भी मतलब कि मायने रखिए, हम लोग भी मतलब हायर एजुकेशन लिए हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, वीडियो देखते हैं, व्यूज़ जाते हैं, फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि मतलब कि हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। एक तो इतना गर्मी में है, उसके 3-4 लाइट जलते हैं वहाँ पे। हम किसी दिन आपको ब्लॉग के टाइप का बना के दिखाएंगे कितना लाइट जलता है। उसके बाद फिर यहाँ रहता है, ऊपर से हम अभी शाम के टाइम में होता है तो पूजा भी होता है, अगरबत्ती जलता है, तो उससे भी क्या होता है, धुआं हमारे शरीर में लगता है और उससे गर्मी प्रोड्यूस होता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो भैया, जो एक और आप लोग के जो भैया है वो भी क्लास लेते हैं, तो उनका भी देखते होंगे कितना हालत ख़राब हो जाता है, बोलते बोलते पसीना आ जाता है। तो आप इस चीज़ को आप लोग कृपया आप लोग से निवेदन है कि मतलब कि हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम लोग को, आप लोग को सपोर्ट करने से हमारे मतलब मन में उत्सुकता होती है वीडियो बनाने की। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि मतलब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड सपोर्ट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, सपोर्ट करने से। आपके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है आप मतलब कि कमेंट भी कीजिए कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और आप लोग को भी थोड़ा लगता है कि कुछ हमको जानना है, आप लोग को मतलब कि मन में है कि कोई क्वेश्चन के पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम शॉर्ट वीडियो में उनका आंसर दे सकते हैं। और हम लोग शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा डालते हैं, तो उनको भी देखिए। एंड व्लॉग टाइप का भी वीडियो हम डालते हैं, ताकि हम लोग क्या आपसे डिस्कस कर सके। तो उस चीज़ का मतलब सोचते हैं तो आप लोग से हम लोग कनेक्ट हो चुके, मतलब हो सके, तो पर आप लोग होते नहीं हैं। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनेक्टिविटी बनाएं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।